हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई जारी कर दिए होंगे। आप लोग क्लास 10 का जो 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं 14 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया हूं जो प्रीवियस ईयर पूछ चुका है। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद है। देखिए क्या दिया है, यदि अल्फा और बीटा क्या बहुपद दिया है बहुपद कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हो, तो क्या दिया है, अल्फा 1/α+1 बीटा बीटा का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए, अब इसका तो हमको फॉर्मूला पता नहीं है, ये वाला जो दिया है उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले बाटा का जोड़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको आंसर लाएंगे। देखिए दिया है 1/α+1 बीटा, इसका तो हम फॉर्मूला जानते नहीं है कि इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पहले हम इसको बाटा का जोड़ बनाएंगे। तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए हम लिख देते हैं क्या, -b/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब देखिए इसका भी बाटा में a है, इसका भी बाटा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या, -b/c। देखिए ये जो बहुपद हमको दिया है, पहले वाले को बोलते हैं, जो x के घात में होता है उसको बोलते हैं a, जो x के साथ होता है उसके बोलते हैं b, जो अचर होता है उसके बोलते हैं c। देखिए तो b कितना है, एक से गुणन में कितना है, कुछ नहीं है तो एक है, तो हम कितना रखेंगे यहाँ पर, एक। माइनस का फॉर्मूला है, एक रख देंगे। c का मान कितना है, एक। बाटा में एक रखे या ना रखे कोई बात नहीं है, कितना है, -1। देखिए कौन है -1, यानी बी इज द राइट आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि पी एक्स बराबर कितना दिया है, पी एक्स बराबर दिया है x² - 2x + 5 के शून्य दिया है a इंटू बी। देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, शून्य क्या देता है, अल्फा इंटू बीटा देता है, लेकिन यहाँ अल्फा इंटू बीटा ना देकर ए बी दिया है, तो ए बी का मान क्या होना, मतलब कह रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसको क्लीन कर देते हैं, कितना दिया है हमारा, शून्य ए इंटू बी है, तो ए बी हम अल्फा इंटू बीटा दे दे, अच्छा ए और बी दे दे। शून्य क्या देता है, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा की जगह यहाँ ए दिया है, बीटा की जगह क्या दिया है, बी दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब देखिए हम पहले आप लोगों को बोल चुके हैं कि पहला वाले को बोलते हैं क्या, a, दूसरा वाले को b, तीसरा वाले को c। जो एक से घात में होता है उसको a बोलते हैं, जो x के साथ होता है उसको b बोलते हैं, जो अचर होता है उसका बोलते हैं c। कितना है c का कितना मान है, देखिए यहाँ c का मान कितना है, अचर कितना है, 5 है, तो कितना रखेंगे यहाँ पर हम लोग, 5 रख दिए। a का मान कितना है, x के घात में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5/1 यानी कहने का मतलब 5। 5 इसमें कौन दिख रहा है, a, यानी a इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लीन कर दो। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्य, अगर हम किसी का है बहुपद निकलते हैं तो दो गुणनखंड आता है, कौन, तो एगो प्लस में आता है, एगो माइनस में आता है। दिया है यदि द्विघात बहुपद के शून्य कितना दिया है, 5 -3 हो, तो द्विघात बहुपद कितना दिया है, एगो हम कैसे निकालते हैं, x - 5 गुणनखंड, और एगो क्या हो गया, x माइनस, यानी यहाँ पर कहने का मतलब प्लस होगा, ठीक। अगर इसको हम निकालेंगे तो x बराबर कितना जाएगा, 5। देखिए जो यहाँ पे हम लोग को दिया है, अगर इसको निकालते हैं x बराबर कितना जाएगा, -3, जो हमको दिया है। लेकिन हमको ये नहीं कि हम क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो हमको पहले से यहाँ इससे द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे, x को दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x² x से करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 3x। पहला काम हो गया। अब दूसरा वाला, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाकर फिर दोनों में गुणा करेंगे, तो करेंगे कितना, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, प्लस 5 x करेंगे तो कितना 5x हो जाएगा, फिर माइनस से 5 से करेंगे 3 में तो कितना 5×3 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो x² -5x + 3x कितना होगा, अगर -5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, -2x। ये कितना, -15। देखिए कौन ऑप्शन है, x² - 2x - 15, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए सी आया है ना, सी इज द राइट आंसर। देखिए चौथा तरफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग कह रहा है, द्विघात बहुपद कितना, द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, शून्यकों का योगफल बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b/a।
ए। अब हम बोले पहले जो y के y घात में जो रहता है, y के स्क्वायर में जो रहता है उसको a बोलते हैं, जो y के साथ रहता है उसको b बोलते हैं, जो अचर यानी c को हम अचर बोलते हैं। कितना है माइनस b, कितना है देखो तो 3, y के साथ क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस का फॉर्मूला 3 का 3, वाई स्क्वायर घात में साथ कौन है, कुछ नहीं है, यानी कहने का मतलब 1, कितना आएगा -3 कौन है, तो डी इज द राइट आंसर। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक शून्यक हमको दे दिया, कितना 5 हो तो px गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम लोग, x माइनस 5 दिया, यही हमारा क्या होता है गुणनखंड होता है, इसी से x बराबर करेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा कौन होगा x माइनस 5, यानी ये इज द राइट आंसर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो चर का है, दो चर एक्स और वाई, दो को चर रहेगा, रैखिक समीकरण कौन होता है, इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, 2x + 3y बराबर 8, इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं, जिसका घात एक भी नहीं होता है। रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी, और जब हम ग्राफ खींचते हैं ऐसे, जब हम लोग ऐसे मिलाते हैं, जो रेखा प्रतिच्छेद कर देती है, जो समीकरण प्रतिच्छेद करती है, वही का वो उसका क्या कितना हल होता है, केवल एक हल होता है, तो हमारा क्या सिर्फ एक हल, सिर्फ एक, यहाँ पर सिर्फ एक हल लिख देते हैं, सिर्फ एक हल, उसका केवल एक हल संभव है, उससे अधिक संभव नहीं है। यानी हम 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 7वां नंबर देखिए, तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है x माइनस वाई कहने का मतलब क्या है, x माइनस वाई बराबर 0, यानी x बराबर y, यही नो कहने का मतलब है, का आलेख कैसी सररेखा होगी, ये ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई बराबर 0, कहने का मतलब x बराबर y का हमेशा ग्राफ क्या होता है, मूल बिंदु से जाता हुआ, पर जाता है हमेशा मूल बिंदु से, ये वाला, ये हमेशा x बराबर y ग्राफ होता है, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, यही होता है x बराबर y ग्राफ, यानी कहने का मतलब, ऑप्शन सुनिए क्या दिया, x अक्ष के समांतर, दूसरा y अक्ष के समांतर, तीसरा क्या दिया, मूल बिंदु से जाती हुई d, इनमें से कोई नहीं है, क्या x माइनस वाई बराबर 0 ग्राफ का कैसे जाता है, हमेशा मूल बिंदु से जाता है, तो हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,